नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पाठशाला में। दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में बेनकाब है अपने काले करतूतों की वजह से, उसी तरीके से आज कनाडा के पीएम आज पूरी दुनिया में बदनामी का शिकार हो रहे हैं और आज उनकी हालत ये हो गई है कि आम नागरिक तक इनसे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है, इनको गाली देता है और पुतिन साहब ने इनके बारे में क्या कुछ कहा, इनको बेवकूफ़ कहा है और जो मोदी साहब हैं, उनको बुद्धिमान बताया है। क्यों बताया है? क्या कुछ मामला है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को लेकर और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट पुतिन साहब ने दिया है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा क्योंकि आपको इस तरीके की वीडियो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर दिन प्रोवाइड कराते रहें। यदि आप इस तरीके की वीडियो पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके भी बताएं कि किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तो समय ना गवाते हुए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। दरअसल मामला ये होता है कि वालदाई शहर जो कि रसिया में ही है, वहाँ पर एक सम्मेलन होता है, एक प्रेस वार्ता होती है। तो उसमें बहुत पावरफुल व्यक्ति भी जाते हैं और नेता भी जाते हैं, उसमें प्रेस भी होती है, ठीक है? जिस तरीके से क्वेश्चन आंसर पूछने वाले व्यक्ति भी शामिल रहते हैं। उन्हीं में से एक इंडियन समर्थक जो था या फिर हो सकता है कि इंडिया का प्रेस वाला हो, तो उसने व्लादिमीर पुतिन साहब से एक क्वेश्चन किया। अब इंडिया के बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया, तो व्लादिमीर पुतिन ने सीधे खुले तौर पर स्पष्ट रूप से सराहना की इंडिया की। मुझे लगता है कि शायद वो ऐसा मंच था कि जहाँ पर रसिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब, वो सोच रहे थे, वो चाह रहे थे कि एक ऐसा समय आएगा जिस समय मैं खुल के अपने दिल की बात कहूँगा और वो दिल की बात इन्होंने इस मंच के माध्यम से कही। इन्होंने कहा कि ही इज़ ए वॉइस मैन। क्या कहा? वॉइस मैन किसको? पीएम मोदी को। पीएम मोदी की जो लीडरशिप है उसको बोला कि ही इज़ ए वॉइस मैन और उन्होंने इसकी इनकी जो लीडरशिप है उनकी सराहना की। इन्होंने कहा कि इनकी जो लीडरशिप है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इंडिपेंडेंस रूप से काम कर रही है, किसी भी और देश का, किसी भी और शक्ति का, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका दबाव बना रहा है या चाइना दबाव बना रहा है या रसिया दबाव बना रहा है या यूके दबाव बना रहा है या किसी और देश के माध्यम से किसी प्रकार का इंडिया पे दबाव पड़ रहा है। मोदी साहब हैं वो स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले रहे हैं और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है? उन्होंने आगे और भी कहा कि यह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। इन्होंने कहा कि जो मोदी साहब हैं वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक रिश्ते भारत के साथ में पुराने रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है? उनके नेतृत्व में जो भारत है वो विकास बहुत बड़ी प्रगति कर रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है और यह एक ऐसे एजेंडे पर काम करने के लिए हमारी जो भारत है और रूस दोनों के हित को पूरी तरीके से पूरा करेगा, ठीक है? उन्होंने कहा कि हमारी जो दोस्ती है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। उसके बाद में इन्होंने ये भी प्रशंसा की जो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, उसको उसमें की प्रशंसा की और उन्होंने ये घोषणा की कि यह एक मील का पत्थर साबित हुआ था और इन्होंने रूस पर जो दोष लगाए बिना यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उस पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि जो भारत ने अभी तक इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और दोनों को युद्ध विराम की सलाह दी है, तो इसकी भी सराहना की जाती है। इसके साथ-साथ में पुतिन साहब ने सबसे ज़्यादा जिस पर दो जोर दिया है वो है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में के उपलक्ष्य में कई बार इन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए कि हमें मेक इन इंडिया से सीखना चाहिए, भारत से हमें सीखना चाहिए। जिस तरीके से 8वें ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम में उन्होंने कहा कि रूस घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत की सफलता से सीख सकता है। अब देखिए, इतना बड़ा पावरफुल देश भारत जैसे देश से सीख रहा है, इसका मतलब है कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। इसके साथ-साथ में जो पुतिन साहब हैं, इन्होंने यूएनएससी में भारत के जो मामले हैं,
उसको लेकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जो भारत है वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, पावरफुल देश है, उसको स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है? मोदी साहब की सराहना की। इसके साथ-साथ में इन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया जो है, वो उसको उसकी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने में सही काम कर रहे हैं मोदी जी। ठीक है? इन्होंने 8वें ईस्टर्न इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि आप जानते हैं कि तब हमारे पास घरेलू स्तर पर बनी कारें नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास हैं। ये सच है कि मर्सिडीज या ऑडी कारों की जैसी तुलना में अधिक मामूली दिखती हैं, जिन्हें हमने 1990 के दशक में बड़ी मात्रा में खरीदा था। लेकिन यह कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मानना है कि हमें अपने कई साझेदारों जैसे कि भारत का अनुकरण करना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये था कि हमारे पास में जब हम खरीदते थे कारें, तब हमारे पास में उस तरीके की कारें नहीं थी। मर्सिडीज और ऑडी जैसी कारों के जैसे मतलब उनसे मामूली दिखती थी, ऐसी कारें नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने मेक इन इंडिया पे काम किया, उसी तरीके से हमको मेड इन रसिया पे काम करना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और इसके लिए हमें भारत का अनुसरण कर लेना होगा। ठीक है? और इन्होंने कहा कि जो पीएम मोदी हैं और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। उसके साथ में ही इन्होंने ये भी वक्तव्य दिया कि जो भारत को दूर करने के जो पश्चिमी देशों के प्रयास हैं, वो निरर्थक हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? उनको ये चेतावनी दी। साथ में ये भी कहा कि जो हमारे भारत सरकार के अपने नागरिकों के जो के हितों में जो स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है? और मॉस्को और नई दिल्ली के बीच जो दरार पैदा करने वाले हैं, उनके जो प्रयास हैं वो व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं, ठीक है? उसके बाद में इन्होंने ये भी कहा कि भारत को रूस से दूर करने की कोशिश व्यर्थ है, भारत एक स्वतंत्र राज्य है। भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है, जैसे आँख बंद करके किसी पर भरोसा करके नहीं चलता भारत। अब इन्होंने ये भी कहा कि जो रियायती जो प्रतिबंध थे, इन्होंने देखिए ये नीचे नीचे लिखा है इस आर्टिकल में कि उनकी ऐसा समय आया है कि जब पश्चिमी देशों द्वारा देश पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद में रियायती दर पर रूसी तेल खरीदने पर भारतीय रिफाइनरी की आलोचना हो रही थी। ठीक है? तो ऐसे में क्या किया कि अमेरिका और रूसी जो यूरोपीय संघ है, उसने क्या किया, इससे रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। लेकिन भारत ने फिर भी तेल खरीदा और इसलिए इनकी तारीफ जो है, भारत की तारीफ जो रसिया है वो कर रहा है। ठीक है? और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी की तारीफ करते हुए कि इनके नेतृत्व में भारत और भी मजबूत हो रहा है। भारत की आबादी आबादी जो है वो 1.5 अरब से अधिक है और इसकी जो आर्थिक विकास दर है वो 7% से अधिक है। यह एक शक्तिशाली देश और ताकतवर देश है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत ज़्यादा तारीफ की और उन्होंने अपने मंच के माध्यम से खुले मन से तारीफ करी। अब आते हैं कि जस्टिन ट्रूडो, जो कि पाकिस्तान के जैसे पूरे देश, पूरे दुनिया में आज अपने आप को बदनाम कर चुके हैं, एक बार फिर उन्हें बदनामी का सामना करना पड़ा। दरअसल बात यह है कि ये किसी सम्मेलन जो कनाडा में कुछ संबोधन चल रहा था, तो उसके बाद में ये हैंडशेक करते हैं। अब हैंडशेक जब सबसे करते हैं तो एक व्यक्ति उनमें से होता है, तो वो हैंडशेक करने से इनको मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं आपसे हैंडशेक नहीं करूँगा। अब ये पूछते हैं कि क्यों सर, आप हमसे हैंडशेक क्यों नहीं करेंगे? तो उन्होंने उस जो कहा, जो व्यक्ति है उसने कहा कि आप एक अच्छे पीएम नहीं हैं। आपने कनाडा को लूटा है और आपने बर्बाद कर दिया देश को। ये बोलते हैं कि क्यों? ये देखिए, इन्होंने कहा कि व्हाई इज़ दैट सर? क्यों सर? ऐसा क्या हो गया कि मैंने क्यों लूटा है? तो जो आवास को लेकर जो चीज़ें चल रही थी, आवास को लेकर इन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनके लिए आवास का इशू बना हुआ है, ठीक है? और एक कार्बन टैक्स है, उसको लेकर इस व्यक्ति ने इस पर हमला बोला, जस्टिन ट्रूडो पर हमला बोला और कहा कि आप कार्बन टैक्स ले रहे हैं। इन्होंने कहा कि कार्बन टैक्स हम ले रहे हैं जनता की भलाई के लिए ले रहे हैं और इसमें पैसा जो आपके जैसे परिवारों को पैसा लगाया जा सके ताकि, ठीक है?
उसने ये भी कहा साथ में कि कैन एनीबॉडी अफोर्ड ए होम, क्या हर कोई एक मकान अफोर्ड कर सकता है? जो आवास की समस्या है उसके लिए इसने कहा। उसने साथ में कहा कि मैं आपसे हैंडशेक नहीं करूंगा और आपने क्या है कि देश को लूटा है, ठीक है। अब जस्टिन ट्रूडो ने उसको क्या कह दिया कि क्या आप रसिया समर्थक हैं? तो उसने ये बोल दिया जस्टिन ट्रूडो ने कि आप रसिया समर्थक और आप जैसे कुत्ते हैं वो भौंकते रहते हैं। तो ये ऐसा बोल के और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। अब उसके बाद में जो पुतिन साहब हैं उन्होंने इनके लिए लताड़ा और इन पर जो गुस्सा है वो दिखाया। इन्हें वाहियात कहा, इनके जो कारनामे हैं इनको वाहियात कहा। दरअसल कारनामे क्या है, कुछ समय पहले इन्होंने अपने संसद में एक स्पीकर इनके ही थे जस्टिन ट्रूडो के, उन्होंने पहले तो भारत के खिलाफ अपना आग जो है वो उगल दी, जहर उगल दिया, ठीक है। उसके बाद में एक नाजी सेना की ओर से लड़ने वाले एक सैनिक था उसको सम्मानित किया, जो कि हिटलर की नाजी सेना थी, उसके समर्थन में लड़ने वाले सैनिक को सम्मानित किया, उसके लिए तालियां बजवाई जिससे कि रूस भड़क गया। और इसी को लेकर जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं इन्होंने इनको कहा कि जो काम कर रहे हैं वो बड़ा वाहियात है, क्या ये बेवकूफ है? अब ये शब्द जो है वो या तो जस्टिन ट्रूडो को कहा या फिर जो इनके स्पीकर थे उनको कहा। दरअसल पुतिन साहब ने यह भी कहा जो स्पीकर हैं इनके वो हिटलर जैसे हैं और हिटलर जैसे जो काम है उस पर ये अमल कर रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, उनके जो कदमों पर चल रहे हैं। तो ये क्या बेवकूफ़ है जो ऐसा कर रहे हैं, बिना सोचे समझे ऐसा कर रहे हैं। हालांकि बाद में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी मांगी कि हमको ऐसा पता नहीं था कि वो नाजी समर्थक है। तो दरअसल एक संसद में ऐसा बयान जारी करना और संसद में किसी के लिए तालियां बजवाना, किसी के लिए सम्मानित करना, क्या वो ऐसा हो सकता है किसी प्राइम मिनिस्टर को पता ना हो, या फिर कि ये बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं था कि ये नाजी समर्थक है? भाई कोई संसद कोई आम चौपाल तो नहीं है कि अचानक से कोई आया और कोई उसको सम्मानित कर दिया। जब सम्मानित हो रहा है व्यक्ति तो उसको बकायदा उसका जो इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ देखा जाएगा। सब कुछ ब्यौरा जाने के बाद में ही ये सम्मान प्राप्त होता है। और ये बेवकूफ़ों वाले काम कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो की, बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं था कि ये नाज़ी समर्थक है। इसीलिए रसिया के जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने इनको कहा कि क्या बेवकूफ़ हैं? तो इस तरीके से कनाडा और इंडिया के लिए व्लादिमीर पुतिन साहब ने जमकर तारीफ़ की। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।